गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा विषय है कुल उपयोगिता एवं सीमांत उपयोगिता में संबंध। कल तक आप लोगों ने उपयोगिता के दोनों स्वरूप या उपयोगिता के दोनों प्रकार के बारे में आपने पढ़ा है और अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज हम ये इस बात पर चर्चा करेंगे कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों के बीच संबंध क्या है, क्या संबंध है दोनों में। तो आइए हम इस बात पर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, दोनों में संबंध के लिए हम तीन आधार लेते हैं। तीन संबंधों में पाया जाता है और तीनों संबंधों का हम यहाँ जिक्र करेंगे। देखिए, पहला, कल मैंने आपको जब सीमांत उपयोगिता पढ़ाई थी तो उसमें एक बिंदु आया था, तृप्ति बिंदु आया था कि नहीं, जहां पर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। पॉइंट ये यूनिट 6 पर वो बिंदु था और यहाँ पर हमने वो 5 पर यहाँ पर हमने ऐसा तीर लगा करके उस पर लिखा था तृप्ति बिंदु लिखा था। तो वही तृप्ति बिंदु को हम आधार मानेंगे, केंद्र मानेंगे और उसी पर से हम दोनों उपयोगिताओं में संबंध को देखेंगे कि इनमें क्या संबंध है। तो आइए, पहला संबंध है पूर्ण संतुष्टि बिंदु से पूर्व। ये जो तृप्ति बिंदु है इसको बोलते हैं पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। ओके, तृप्ति बिंदु या पूर्ण संतुष्टि का बिंदु। इस बिंदु से पहले, पहला संबंध क्या है, पूर्ण संतुष्टि बिंदु से पूर्व। पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, इस बिंदु से पहले। दूसरा संबंध पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर, पर मतलब इसके ऊपर, दो हो गए। और तीसरा संबंध पूर्ण संतुष्टि बिंदु के बाद, मानी इस बिंदु के बाद। तो ये तीन क्षेत्र हो गए, एक इस बिंदु से पहले का क्षेत्र, एक इस बिंदु से, एक इस बिंदु के ऊपर का क्षेत्र और एक इस बिंदु से बाद का क्षेत्र। ओके, तो अब जानते हैं यहाँ पर हम किस तरह से हम दोनों में संबंध दिखाते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, अक्ष खींचते हैं, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, दोनों अक्ष खींचे। एक्स अक्ष पर आपने जब सीमांत उपयोगिता का उदाहरण की टेबल बनाई थी वहां पर आपने देखा था कि एक्स अक्ष पर हमने दिखाई थी यूनिट, वस्तु की उपभोग की जाने वाली इकाइयां, और वाई अक्ष पर हमने दिखाया था उन इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता। ये लिखा मैंने MUTU। MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, TU टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। ये दोनों मैंने इस पे दिखा रखे हैं और ये हमने 10, 20, 30, 40, 50 करके 100 तक हमने 10 के अंतराल में लिखा है। नीचे भी -10, -20। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हम इसमें सीमांत उपयोगिता दिखा रहे हैं और सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक स्वरूप भी होता है, इसलिए ऋणात्मक दिखाने के लिए हमें y अक्ष को शून्य की रेखा से नीचे को दिखाया जाता है। ओके, एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा। आप जो बच्चे गलती करते हैं, जब हम किसी अक्ष पर निशान, जैसे मैंने लगा रखे ना, आप जब निशान लगाएंगे तो इस अक्ष की लाइन से बाहर की ओर निशान ऐसे लगनी चाहिए, ऐसे बाहर की ओर है, बाहर की ओर। अगर आप इसको ऐसे लगाते हैं तो ये गलत माना जाएगा, अंदर नहीं जाना चाहिए इसका पाथ निशान, ठीक है। अब ऐसे जब नीचे लगाएं तो बाहर की ओर लगाएं, ऐसा ना लगाएं, ये अंदर चलेंगे ना, ये गलत माना जाएगा, ठीक है। तो निशान भी सही ढंग से लगाएंगे। तो इस तरह से हमने अक्ष खींच लिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए, माना हमने सीमांत उपयोगिता में एक टेबल आपने बनाई थी कि पहली इकाई के उपभोग करने से, आप वीडियो को देखते वक्त अपनी कॉपी भी सामने रखेंगे, पहली इकाई से हमें कितनी उपयोगिता मिली है, सीमांत उपयोगिता। क्योंकि कल हम पढ़ रहे थे कि जब हम सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ते हैं तभी कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। ओके, तो सीमांत उपयोगिता का हम पहले यहाँ पर अंकना करेंगे, उसके बाद उन्हीं सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ते हुए कुल उपयोगिता का अंकना करेंगे, दोनों का संबंध दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम दोनों ग्राफ, दोनों के जो रेखा चित्र वो बनाएंगे, डायग्राम। तो यहाँ पर पहले यूनिट पर
आप अपनी कॉपी में देखिए, सीमांत उपयोगिता की टेबल पहली यूनिट पर हमें 40 के बराबर उपयोगिता मिली है। तो देखिए कैसे हम टेबल रेखा चित्र बनाते हैं। टेबल से पहली इकाई की उपयोगिता 40, तो ये पहली इकाई है, ध्यान से देखना। इस पर हम ऊपर बढ़ेंगे और 40, ये 10 20 30 40 है ना, हाँ 40 के ठीक सामने हम पहला पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे। ओके, और फिर उसके बाद हम दूसरी इकाई पे जाएंगे। दूसरी इकाई का जो उपयोगिता मिलती है वो कितनी मिलती है, 30। तो हम दूसरी इकाई पे हम बढ़ेंगे ऊपर और 30 के बराबर हम उसका पॉइंट, लेकिन सीध में लगाना, हो सकता है यहां पर थोड़ा सा ऐसा आए। दूसरी इकाई पर 30, ये हमने दूसरी इकाई के ऊपर बढ़ना है और 30 के ठीक सामने हम ऐसा एक बिंदु लगा देंगे। आप क्रॉस भी लगा सकते हैं, बिंदु भी लगा सकते हैं। फिर तीसरी इकाई पर 20, हम यहाँ पे इसके तीसरे के ठीक ऊपर बढ़ेंगे और 20 तक जाएंगे। ये हमने 20 के सीधा लगा दिया। ओके, फिर चौथी इकाई पर 10, ये 10 है, हम चौथी पर ऊपर उठेंगे और 10 के सीध में हम निशान लगा देंगे। ओके, फिर पांचवी इकाई पर उपयोगिता 0, तो हम ये पांचवी इकाई है, उसके शून्य है, तो ये जो अक्ष होता है ये शून्य की लाइन होती है। तो इसका मतलब पांचवी इकाई का जो पॉइंट लगेगा वो बिल्कुल उसी रेखा पर लगेगा, शून्य की ही रेखा पर। ओके, फिर छठी इकाई पर -10, ये -10 -20, चूंकि ये नीचे की ओर है तो इसलिए इनके जो बिंदु होंगे, छठी और सातवीं इकाई के जो बिंदु होंगे उपयोगिता के, वो नीचे की ओर लगेंगे। ठीक है, तो छठी इकाई पर जैसे हम पांचवी पे चौथी पे ऊपर को बढ़े, छठवीं पे नीचे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन ये इनका सीध ध्यान रखिए, 10 के ठीक सीध में हम एक निशान लगा देंगे। ओके, और ऐसे ही फिर सातवीं पे -20 हम एक निशान लगा देंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मिलाएंगे, मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। देखिए, ये इस बिंदु से ये, इस बिंदु से ये, इस बिंदु से 0, इस बिंदु से 6 और इस बिंदु से 7, यहां तक। ओके, तो अब इस सीमांत उपयोगिता के 3 पार्ट हो गए, एक ए से, और जहां पर आपने पूर्ण संतुष्टि का बिंदु का मार्क लगा रखा है, बी, और ये नीचे सी। ये कौन सी, एम यू, ये कौन सी रेखा बनी, सीमांत उपयोगिता। अब इसी सीमांत उपयोगिता पर हम कुल उपयोगिता का रेखाचित्र बनाएंगे। देखिए, पहली कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता बराबर होती है, यानी पहली यूनिट पर कुल उपयोगिता भी वही है जो सीमांत उपयोगिता, यानी दोनों का बिंदु एक ही होगा। दूसरी यूनिट पर 30 है, तो यानी हम 40 के साथ 30 जोड़ देंगे, कितना बनेगा, 70। यानी अब अगर हम दूसरा यूनिट का निशान लगाएंगे तो 70 के सामने लगेगा, ये यहां पर लगेगा। ओके, फिर 70 के बाद तीसरी यूनिट का 20 है, तो 70 और 20 90, तीसरी यूनिट के ऊपर हम लगाएंगे 90। चौथी यूनिट का 10, तो 90 और 10 100। पांचवी यूनिट का 0, तो 100 के साथ 0 जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा, ये पांचवी यूनिट का हो गया। फिर छठवीं यूनिट का कितना है, -10, 100 से फिर -10 गए, कितना बचेगा, 90, फिर वापस 90 पे आएगा छठवीं इकाई का। और फिर सातवीं में कितना है, -20, तो 100 से 20 गए 80, ये 80 है ना, हाँ 80 के सामने सातवीं इकाई के ऊपर, इस तरह से। ओके, आपने निशान लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे। ये देखिए, इससे ए, इससे ए, और यहां पे चूंकि ये बराबर है इसलिए समतल हो जाएगा ऐसे। फिर इस बिंदु से मिलाती हुई ये, इस बिंदु से ये, और ये बन गई आपकी टी यू, टोटल यूटिलिटी। तो ये ए बिंदु से बी बिंदु, ए बी सी इधर हो गया, डी और ई और एफ,
अब देखिए, अब ये जो संबंध हमने लिखे हैं, ये संबंध ये रेखाचित्र दिखा रहा है। देखिए कैसे, पहला संबंध पूर्ण संतुष्टि बिंदु से पहले MU में निरंतर गिरावट होती है। पूर्ण संतुष्टि बिंदु क्या कहाँ है, ये इससे पहले जो सीमांत उपयोगिता है वो निरंतर गिरती चली जा रही है, अपनी पहले पॉइंट से लगातार गिर रही है, जबकि कुल उपयोगिता में लगातार वृद्धि होती है, लेकिन घटती हुई दर से। एक बात ध्यान रखना, घटती हुई दर से। पहली जितनी इस बिंदु से इस बिंदु तक जितनी तेज रफ्तार थी, दूसरी बिंदु के लिए थोड़ा सा घट गई है। तो इस तरह से घटती हुई दर से वृद्धि हो रही है। ये पहला संबंध है, सीमांत में गिरावट और कुल उपयोगिता में लगातार वृद्धि। दूसरा संबंध पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर हम आते हैं। पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर सीमांत उपयोगिता गिरते गिरते शून्य हो जाती है। ये शून्य की लाइन है ना, तो सीमांत उपयोगिता गिरते गिरते कहां पर आ जाती है, शून्य हो जाती है। दूसरा संबंध क्या है, पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। ठीक, तो ये शून्य हो गई, जबकि कुल उपयोगिता ठीक अधिकतम होती। देखिए इस बिंदु के ठीक ऊपर इसका अधिकतम बिंदु है, ये देख रहे हैं आप, ये अधिकतम 100 है ना यहाँ पे अधिकतम। तो ये प्रश्न आता है बोर्ड में प्यारे बच्चों, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता कैसी होती है, अधिकतम होती है। ये बात याद रखना, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। और उसके बाद तीसरा है, पूर्ण संतुष्टि बिंदु के बाद सीमांत उपयोगिता गिरते हुए ऋणात्मक हो जाती है। हो रही ऋणात्मक, तो इस ऋणात्मक होने के कारण कुल उपयोगिता भी अपने अधिकतम बिंदु से गिरने लगती है, गिर रही है। तो इस तरह से ये तीन संबंध है, बिंदु से पूर्ण संतुष्टि बिंदु से पहले सीमांत उपयोगिता में गिरावट, कुल उपयोगिता में वृद्धि घटती हुई दर से, लेकिन दोनों धनात्मक। पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। पूर्ण संतुष्टि बिंदु के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक, जबकि कुल उपयोगिता भी गिरने लगती है। तो ये तीन संबंध सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच थे। आप लोगों को ध्यान से समझ में आ गया होगा। तो यहां पर किसी को कोई है तो मुझे कमेंट करिए। ओके।